लोकसभा से विधानसभा तक आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हापुड़ में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, पारा 45.4 डिग्री हुआ पार। हापुड़ में मंगलवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन साबित हुआ, जहां तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण लू और तेज धूप के चलते दोपहर में सड़कें सुनसान नजर आई। बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम रही और सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों, बाइक चालकों और राहगीरों को झेलनी पड़ी। बढ़ती गर्मी का असर बिजली व्यवस्था पर भी दिखा, जिसके चलते ऊर्जा निगम ने ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर तक लगाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने फिलहाल राहत के संकेत नहीं दिए हैं, यानी आने वाले दिनों में गर्मी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे जिम, स्विमिंग पूल पर होगी कार्रवाई। हापुड़ प्रशासन अब बिना पंजीकरण चल रहे स्विमिंग पूल, जिम और खेल अकादमियों पर सख्त एक्शन लेने जा रहा है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 29 मई के बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसके लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति बनाई गई है, जो जांच के बाद संचालन की अनुमति देगी। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने संचालकों को आखिरी तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कराने की चेतावनी दी है, वरना सीधे कार्रवाई होगी। हापुड़ में किठौर तक नई बस सेवा हुई शुरू। हापुड़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिली। विधायक विजयपाल आरती ने नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस हापुड़ से किठौर तक चलेगी और गांव के लोगों को सीधा फायदा पहुंचाएगी। लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधा की कमी के कारण छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नई सेवा शुरू होने से अब गाँव से शहर तक का सफर आसान होगा। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। पेट्रोल पंप पर युवकों का हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हापुड़ के किठौर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात जमकर हंगामा हुआ। तेल डलवाने को लेकर विवाद के बाद कुछ युवकों ने लाठी, डंडों, पत्थरों से हमला कर दिया। पंप की मशीनों में तोड़फोड़ की और परिसर में दहशत फैला दी। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पंप संचालक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। गाड़ी चोरी करने मामले में पीड़ित पहुंचा एसपी ऑफिस। हापुड़ में गाड़ी चोरी का मामला पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। मजीदपुरा निवासी राशिद की गाड़ी 1 अप्रैल को जैन कन्या इंटर कॉलेज के पास से चोरी हुई थी। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद लंबे समय तक कोई सुराग न मिलने पर पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। राशिद का आरोप है कि स्थानीय पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। एसपी ने पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा देते हुए थाना पुलिस को जांच तेज करने के निर्देश दिए। अब देखना होगा कि पुलिस चोरी गई गाड़ी बरामद कर पाती है या नहीं। प्रयागराज में 8 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या। प्रयागराज से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां 8 साल की बच्ची की हत्या उसके नाबालिग चाचा और दादी ने मिलकर करी। पुलिस के मुताबिक बच्ची को पहले हंसिए से मारकर उसका गला रेता गया और फिर शरीर पर कई वार किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बच्ची ने ऐसा कुछ देख लिया था जिसे छिपाने के डर से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिवार के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सगाई के 4 दिन बाद युवती की हत्या, जंगल में मिला शव। लखनऊ में एक 22 साल की युवती की हत्या से सनसनी फैल गई है। युवती 4 दिन पहले ही सगाई के बाद ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में जंगल में मिला। पुलिस का यह कहना है कि हत्या कहीं और शव जंगल में फेंका गया है। परिवार ने बताया कि बेटी की हाल ही में सगाई हुई थी और वह नौकरी पर जाने के लिए घर से निकली हुई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस एक संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रंप नेतन्याहू पर इनाम वाला बिल ला सकता है। ईरान की संसद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को भारी इनाम देने वाला बिल ला सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित बिल में करीब 500 करोड़ रुपए के इनाम की बात कही गई है। यह कदम ईरान के शीर्ष नेताओं और सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद सामने आया है। इधर ट्रंप ने भी ईरान पर होने वाले संभावित हमला फिलहाल टाल दिया है। मध्य पूर्व में बढ़ते हुए तनाव के बीच यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में नई चिंता पैदा कर रहा है।
ब्राह्मण टिप्पणी पर घिसी सपा, बीजेपी और बीएसपी हमलावर। समाजवादी पार्टी के नेता के एक विवादित बयान ने यूपी की राजनीति गर्मा दी है। ब्राह्मण भला न वैश्या भली वाली टिप्पणी के बाद भाजपा और बसपा दोनों सपा पर हमलावर हो गई है। भाजपा इसे ब्राह्मण विरोधी मानसिकता बता रही है। वहीं मायावती ने दावा किया है कि ब्राह्मणों का असली सम्मान सिर्फ बसपा में है। सपा के भीतर भी इस बयान को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यूपी में करीब 12% ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की लड़ाई अब और भी तेज हो सकती है। पंजाबी सिंगर की हत्या, नहर में मिला शव। लुधियाना की पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ यशविंदर कौर की हत्या ने सनसनी फैला दी है। 6 दिन पहले उन्हें गन पॉइंट पर अगवा किया गया था और अब उनका शव नहर से बरामद हुआ है। परिवार का यह आरोप है कि कनाडा में रहने वाले एक युवक जबरन शादी का दबाव बना रहा था। मना करने पर उसने हत्या की साजिश रची और नेपाल के रास्ते पंजाब आकर वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इस घटना ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर पैदा कर दी है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए धौलाना दर्शन।